ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो घोषणा पत्र है युवाओं के लिए जगह दी जाए, क्योंकि मैंने स्टूडेंट से बात की है। देखिए, झारखंड का सारे युवाओं का जो प्रतिनिधि मंडल है यहाँ आके माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और मुझसे मुलाकात किया है। जो पहला मुद्दा है स्टूडेंट का ये है कि जो सीजीएल एग्ज़ाम किया है और उनका जो एग्ज़ाम में घोटाला हुआ है और एग्ज़ाम के लिए कोई युवा संतुष्ट नहीं है। सबका ये एक सर से ये मांग है कि सीजीएल एग्ज़ाम को रद्द किया जाए और जब तक रद्द करने का निर्णय नहीं होता है तब तक जो रिजल्ट है उसको अनाउंस ना किया जाए। इसलिए अगर एक बार रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा फिर बाद में अगर रद्द करना चाहे तब भी कॉम्प्लिकेशन होगा। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को निवेदन करेगा कि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो चुका है, चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। अभी कृपया सीजीएल एग्ज़ाम का रिजल्ट ना दिया जाए। अगर आप सीजीएल एग्ज़ाम का रिजल्ट देते हो तो आचार संहिता का उल्लंघन होगा। तो ये पहला बात है और हम चुनाव आयोग को कल ही इसका बारे में ज्ञापन देने जा रहा हूँ। नंबर 2, बीजेपी जब हमारे मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा उसी शपथ ग्रहण करने का 10 मिनट का बाद हमारा मुख्यमंत्री जी ये घोषणा करेगा कि सीजीएल एग्ज़ाम रद्द किया जाते हैं और पहला कैबिनेट में ही नया सीजीएल एग्ज़ाम का डेट दिया जाएगा। नंबर और एक इम्पोर्टेंट मामला है, जेपीएससी का एग्ज़ाम हो चुका था लेकिन ये लोग तोड़ मरोड़ करके रिजल्ट देना चाहते थे लेकिन चेयरमैन ने आपत्ति किया। आज तक जेपीएससी का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए। कारण क्या है? चेयरमैन का नया नियुक्ति नहीं हुए। हमारा उम्मीद थे कि आचार संहिता का पहले कम से कम हेमंत सोरेन जी जेपीएससी का चेयरमैन का नियुक्ति करेगा लेकिन वो करने में असफल रहे। भारतीय जनता पार्टी का ये वादा होगा कि हम जेपीएससी का चेयरमैन शासन में आने का 15 दिन का अंदर हम लोग जेपीएससी का चेयरमैन का नियुक्ति करूंगा। अगर चेयरमैन को लगे कि वो रिजल्ट ठीक ठाक है, बारकोड वगैरह मेंटेन हुआ है तो रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। अगर कुछ धांधली नज़र में आते हैं तो उसको विचार किया जाएगा। हमारा झारखंड सरकार में 2,87,000 पोस्ट वैकेंट है। हमारा वादा है कि पहले 1.5 लाख पोस्ट हम तुरंत उनका कैलेंडर जारी कर दूंगा और 1.5 लाख नियुक्ति हम 1 साल में पूरा करूंगा। आप लोग पूछ सकते हैं क्या यह संभव है? अब जब हरियाणा में हमारा सरकार आए, हमारा मुख्यमंत्री जी ने यह वादा किया कि जब तक मैं 25,000 नियुक्ति नहीं दूंगा तब तक मैं शपथ नहीं लूंगा। पहले 25,000 नियुक्ति किया, फिर जाके नायब साइनी जी ने शपथ लिया। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। हम 1.5 लाख नियुक्ति पहला साल में करूंगा और 2,87,000 रिक्त पद हम लोग पूरा करूंगा। ये 17 का ये डिमांड था कि ये सारे बात जो हम लोग टीवी में बोल रहा हूँ, मीडिया में बोल रहा हूँ, ये बात मैनिफेस्टो में भी आना चाहिए और जगह जगह हमारा जो नेतागण आएगा उनका भाषण में भी ये बिंदु आना चाहिए। टोटल 21 पॉइंट 17 ने हमें दिया है। आज हम लोग ये 21 पॉइंट का चर्चा करके जहाँ तक संभव होगा 23 पॉइंट है, ये 23 पॉइंट्स का जो भी हमको ठीक लगे एक बार चर्चा करके उसको हम मैनिफेस्टो में लाने का काम करूंगा। और हमारा विश्वास है कि झारखंड का जनता ये भ्रष्ट सरकार को शासन से निकालेगा और झारखंड का युवाओं को न्याय मिलेगा, छात्राओं को न्याय मिलेगा। ठीक है सर। अभी जो प्रत्याशियों की घोषणा हुई ना, पत्रकार है, लास्ट टाइम आप लोगों को मालूम था आंसू चला गया, वो हो गया। लास्ट टाइम कितना बड़ा भूमिकंप हुआ था, 2019 का याद है आपको, 2014 का याद है। इस बार वो कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हुए हैं।
लेकिन चुनाव का नामांकन होने का अनाउंस होने का बाद 2 साल रूस रहता है, फिर हम लोग बात करता हूँ और धीरे धीरे जो भी लोग हमसे रुक जाते हैं वो ठीक भी हो जाता है। वो प्रयास हम लोग करेगा, लेकिन इस बार बीजेपी से नाराज होने वाला परसेंटेज बहुत कम है। हालांकि उम्मीदवार बहुत ज़्यादा था, हम लोग सोचते थे हम लोग यहाँ आ भी नहीं सकूँगा, धरना धर्मघट होगा, राशि आना मुश्किल होगा। तो मैं ऑफिस में बता भी दिया था कि पहला 3-4 दिन मेरा प्रोग्राम राशि में मत रखो, लेकिन आप लोग देखिए आज तो ऐसा कुछ माहौल नहीं है। तो इसीलिए बार था रायसुमारी में 800 उम्मीदवारों ने टिकट मांगे, लेकिन इतना बड़ा विद्रोह नहीं हुआ। हम सबको शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोगों ने त्याग करने का निर्णय किया, सेक्रीफाइस करने का निर्णय लिया। हम पार्टी का ओर से सबको धन्यवाद देते हैं। लेकिन सर पहली बार ऐसे हुआ कि परिवार इतना हावी हुआ है बीजेपी। देखिए ये एक गलत बातें है, मैं आपको बताता हूँ। अर्जुन मुंडा जी ने खुद नहीं लड़ा, परिवार का तो एक ही व्यक्ति लड़ा है। आज आप हमें बताइए कहां से परिवारवाद का बाद आ गया। रघुवर दास जी का नाम सबने दिया, रघुवर दास जी ने खुद नहीं लड़ा, पूर्णिमा लड़े। आप परिवारवाद कहाँ देखा? एक परिवार का दुल्लू जी के भाई नहीं, देखो दुल्लू जी का भाई एक प्रतिष्ठित है, और भाई परिवार में नहीं आते हैं, परिवार में बेटा बेटी आते हैं। और आप अगर भाई काजिन सबको जोड़ते हैं, खाली आप लोग हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन जी को आप ये प्रश्न करेगा कि नहीं करेगा तो कर लीजिए। चंद्र प्रकाश जी के भाई भी, हाँ, भी दोनों। सबको देखिए झारखंड में कुछ कुछ परंपरा रहा कि एक परिवार से 4-5 सदस्य चुनाव लड़े, लेकिन हमारा तो वो नहीं है। हमारा अभी अर्जुन मुंडा जगह में मीरा मुंडा लड़ा है। लेकिन मेन आप लोग हमेशा इसको लेकर कांग्रेस पर और जेएमएम पर नहीं, और अभी भी हमारा आरोप है। हमारा दल का मुख्य नेतृत्व कभी एक परिवार नहीं लेते हैं। हमारा पार्टी का अध्यक्ष है जेपी नड्डा, हमारा पार्टी का अध्यक्ष रहे अमित शाह। हमारा पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं होते हैं। लेकिन जब आपको ये भी बात मानना चाहिए कि हम कार्यकर्ता का सीट में नहीं दिया हूं, जो सीट हमारा हाथ में नहीं थे वही सीट हम एक ऐसा निर्णय लेके दिया हूं कि इसलिए इससे हमारा जीतने का संभावना बढ़ जाते हैं। क्या हम लोग पोटका पहले जीते थे? क्या हम लोग घाटशिला पहले जीते थे? क्या हम लोग बागमारा, क्या हम लोग इसको बड़का गांव पहले जीते थे? रामगढ़ भी चुनाव में नहीं जीते थे, बाई इलेक्शन में ही जीते थे। तो हम जीतने वाला सीट में नहीं दिया हूं, ये जो हारने वाला सीट है या जो हम पहले हारा था वहां में ही हम 2 साल लोगों को दिया है। ठीक है, हो गया। झारखंड के विद्यार्थियों के साथ हुआ है, युवाओं के साथ हुआ है, उसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिलती। बार बार पेपर लीक भी, उसके पीछे भी षड्यंत्र, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। कई बच्चों ने बताया कि माता पिता पेट काट के इस आस में पढ़ाते हैं कि ये एग्जाम देंगे, सिलेक्ट होंगे और नौकरी करेंगे, और बार बार इन छात्रों के साथ धोखा किया गया। यहाँ भेदभाव नहीं हुआ, बेईमानी हुई। अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, और इसलिए छात्र आक्रोशित है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है विद्यार्थियों को, छात्रों को, युवाओं को न्याय देने का। और जो बात हेमंत जी ने कही है, एक, हम बच्चों को न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। बेईमानी पूर्वक अगर कोई परीक्षा हुई है तो उसके रिजल्ट क्यों घोषित होने चाहिए? जांच करके जिनने बार बार पेपर लीक किया है वो जेल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कि जो 2,87,000 पद है वो कैलेंडर बना के हम पहले साल में 1.5 और बाकी पद भी हम 2,87,000 कैलेंडर घोषित करके कि कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएंगे और कब नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे,
हम देंगे। युवाओं को, छात्रों को, झारखंड के विद्यार्थियों को पूरा न्याय दिया जाएगा।